आज हम लोग एक्सरसाइज 12 के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम पेरीमीटर की। देखो पेरीमीटर क्या होता है, तो किसी स्ट्रक्चर का एक राउंड लगाने पर कवर की गई डिस्टेंस क्या कहलाती है? उस स्ट्रक्चर का पेरीमीटर कहलाती है। जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड का हम अगर एक पूरा राउंड लगाएंगे, इसकी बॉर्डर पर चलेंगे और एक पूरा राउंड लगाकर यहाँ तक पहुंचेंगे, तो जो डिस्टेंस हम लोगों ने कवर की वो इस बोर्ड का क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। ठीक है। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा एरिया। एरिया क्या होता है? तो किसी स्ट्रक्चर की स्थान यानी कि जगह घेरने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? उस स्ट्रक्चर का एरिया कहलाती है। जैसे कि ये बोर्ड है तो ये बोर्ड इस दीवार पर कितनी जगह घेर रहा है, इस दीवार पर जितनी जगह ये बोर्ड घेरेगा वो इस बोर्ड का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? किसी स्ट्रक्चर की अपने अंदर मैटर भरने की कैपेसिटी। देखिए मैटर क्या होता है? मैटर तीन फॉर्म होती है मैटर की, आपने पढ़ी होगी साइंस के अंदर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो अपने अंदर कितना मैटर भर सकता है वो क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे कि एक पानी की बोतल है तो उसके अंदर आप कितना लीटर पानी भर सकते हैं, तो वो क्या है? उसका वॉल्यूम है। ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है कि अपने अंदर कितनी मैटर भर सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर अपने अंदर जितना मैटर भर सकता है उसकी कैपेसिटी जो होती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। और कोई स्ट्रक्चर जितना स्थान घेरता है, जितनी जगह वो घेरता है, वो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो उसका एरिया कहलाता है। और किसी भी स्ट्रक्चर का एक राउंड लगाने पर जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है। पेरीमीटर को कभी कभी सरकमफ्रेंस भी कह देते हैं। आप सर्कल के अंदर जाएंगे, सर्कल का एक राउंड करेंगे तो उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है। अब एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आंसर इन यूनिट, कि हमें यूनिट के अंदर आंसर देना होता है। ठीक है। तो अगर हमारे पास जो साइड्स हैं, अगर किसी भी स्ट्रक्चर की साइड जो है, और एक होता है पेरीमीटर, एक होता है एरिया और एक होता है वॉल्यूम। तो जब हमको साइड सेंटीमीटर में दे रखी होती है तो हम अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है। और अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब यूनिट होती है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम, अगर मीटर में दे रखा होगा साइड हमको, तो पेरीमीटर भी मीटर में ही रहेगा, एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा और वॉल्यूम मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें आंसर देना है यूनिट के अंदर। जब भी हम पेरीमीटर निकालेंगे तो आंसर हमारा नॉर्मल ही रहेगा, जैसी हमें साइड दे रखी होगी वैसा ही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम एरिया निकालेंगे तो उसके अंदर स्क्वायर लग जाएगा, वॉल्यूम निकालेंगे तो उसके अंदर क्यूब लग जाएगा। ठीक है। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं और फिर आगे की बात करते हैं, है ना। अब देखिए इसके अंदर जो हमें पढ़ना है आगे नेक्स्ट, उसके अंदर हमें 3D स्ट्रक्चर पढ़ने हैं ना, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर के बारे में तो आप जानते होंगे, आपने 9th क्लास तक पढ़ा होगा 2D स्ट्रक्चर के बारे में। फिर 9th क्लास में आपने 3D भी पढ़ लिया होगा। तो 2D की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर 3D की। 2D की भी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, वैसे वैसे हम उसको साथ साथ में लिखते जाएंगे, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल 3D स्ट्रक्चर की। 3D स्ट्रक्चर जिनको सॉलिड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है।
इसमें जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड में आप याद रखना कि इसका ईच पेज जो होता है, हर पेज इसका, या ईच फेस, फेस भी लिख सकते हैं आप पेज की जगह, ईच फेस इज रेक्टेंगल। इसके सारे पेज फेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं ना। अब जैसे क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूबॉइड होता कैसा है? क्यूबॉइड जो होता है वो आपके रूम जैसा होता है, जो रूम होता है वो क्यूबॉइड ही होता है। ये है हमारा क्यूबॉइड। ये है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ये होती है इसकी ब्रीथ, और ये होती है इसकी हाइट। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल 2D स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रीथ। लेकिन 3D के अंदर हम जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास 3 डायमेंशन आ जाएंगे, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूबॉइड के अंदर। क्यूबॉइड के एग्जाम्पल की बात करें तो क्यूबॉइड बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा रूम हो गया, बुक हो गई, है ना, और उसके बाद और जैसे हम कोई बात करें, बॉक्स की बात कर लें, बॉक्स भी कैसा होता है? क्यूबॉइड होता है ना। ईटीसी बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें जो होती है वो हमारी क्यूबॉइड फॉर्म में होती है, क्यूबॉइडिकल फॉर्म में ये सारी चीजें होती है। अब क्यूबॉइड के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने, तो वो सारी चीजें भी हम लिख लेते हैं साथ साथ में। सबसे पहले तो आपको निकालना है क्यूबॉइड के अंदर LSA ऑफ क्यूबॉइड। LSA क्या होता है? LSA होता है लेटरल सरफेस एरिया, है ना। इसको CSA भी बोल देते हैं, कर्व सरफेस एरिया, लेकिन वो जो हमारे अलग जिसके अंदर कर्व वाले स्ट्रक्चर होंगे उनके अंदर उसको हम CSA बोलेंगे, है ना। इसमें हम इसको LSA बोल रहे थे। तो CSA का मतलब ये होता है, LSA का मतलब ये होता है कि हमको क्या करना है कि किसी भी स्ट्रक्चर का बेस और उसकी छत दोनों को छोड़ देना है ना, उसके टॉप को और उसके बेस को दोनों को छोड़ के, और बाकी जो पार्ट बचेगा उसका जो एरिया होगा उसको बोलेंगे हम LSA, लेटरल सरफेस एरिया। जैसे कि इस क्यूबॉइड की बात करें, मान लो एक रूम है, तो इस रूम के अंदर 4 दीवारें, 1 2 3 और 4, जो ऊपर इसकी छत है और नीचे जो इसका फर्श है इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? चारों दीवारें। तो अगर हमें इन चारों दीवारों का एरिया निकालना है, इसका मतलब हमें LSA निकालना है। इसको बोलते हैं चारों दीवारों का एरिया, LSA, है ना। अब देखो कैसे इसका फॉर्मूला होता है, 2 इंटू हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, ये फॉर्मूला होता है LSA ऑफ क्यूबॉइड का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये हो गया LSA। अब एक आता है हमारे पास TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब इसमें जितने भी सरफेस हैं, देखो टोटल कितने सरफेस हैं? 4 तो दीवारें हैं इसके अंदर, और ऊपर वाली छत और नीचे वाला फर्श, यानी कि 6 सरफेस हो गए। तो 6 ही सरफेस का जब हमें एरिया निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों को साथ में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के बाहर 2 लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ, फिर प्लस लगा देंगे, फिर ब्रीथ इंटू हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, फिर हाइट इंटू लेंथ का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका? क्यूबॉइड का। अब ये बात हो गई एरिया की। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसी के अंदर एक दो चीजें और होती हैं, एक दो चीजें और क्या होती है, तो एक होता है हमारे पास डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, देखो ये ऐसा होता है डायगोनल, बिल्कुल ये क्या है? इस क्यूबॉइड का डायगोनल है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सॉरी, देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है अंडरवुड
लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा, वो क्या थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैंने कहा आज की वीडियो तो बनाना ही है आपके लिए। तो देखिए ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो भी आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है वो सारे इन फॉर्मूलों पे बेस्ड है ना। अगर ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात हम सेकेंड नंबर का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है क्यूब। देखिए क्यूब के अंदर क्या होता है, क्यूब का जो इच फेस होता है, हर फेस जो होता है क्यूब का वो होता है हमारे पास स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। स्क्वायर जैसे रेक्टेंगल होता है वैसे स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर सारी जो साइड होती है वो सारी इक्वल होती है ना। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपके पास डाइस, है ना। डाइस इसका एग्जाम्पल है। जो डाइस होता है ना अपन लूडो खेलते हैं, वो डाइस जो होता है वो इस क्यूब शेप में होता है ना। उसके बाद एक जो होता है क्यूब जो अपन खेलते हैं उसको सारे रंग मिक्स करने वाला उसको क्यूब ही बोलते हैं ना, वो भी ये इसी शेप का होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक बात करें तो एक आपका चौक का डिब्बा होता है ना, बॉक्स ऑफ चौक का डिब्बा भी लगभग क्यूब ही होता है ना। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो हम इसके लिए हम क्यूब बनाएंगे, दो क्यूब बनाकर हम दो स्क्वायर बनाकर हम क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। इसमें जो सारी साइडें होती हैं वो सभी सेम होती हैं, इनको ए से लिखा जाता है ना, सभी साइडों को ए से लिखा जाता है इसकी। जैसे कि क्यूबॉइड और क्यूब में अंतर कैसे निकालेंगे, तो देखो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसकी सभी साइडें अलग अलग होती है और इसकी सभी साइडें कैसी होती है, सेम होती है। क्यूब और क्यूबॉइड में यही डिफरेंस होता है। अगर आप एक ऐसा रूम बनाए जिसकी लेंथ हाइट और ब्रीथ सभी एक जैसी हो तो वो रूम क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और अगर उसकी सारी चीजें अलग अलग है, सारी लेंथ उसकी लेंथ ब्रीथ हाइट सब अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं हम क्यूब के फॉर्मूलाज की। तो इसमें सबसे पहले वही चार फॉर्मूले आएंगे इसके अंदर भी, है ना। सबसे पहला फॉर्मूला होगा LSA ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, देखो अब LSA यानी कि इसके बेस और हाइट को छोड़ देना है, तो इसकी चार दीवारें बचेगी यानी कि चार इसके फेस बच जाएंगे। और इसका इच फेस क्या होता है, स्क्वायर, यानी कि चार स्क्वायर का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो 4 इंटू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब बात होती है TSA की, टोटल सरफेस एरिया, तो TSA ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वही, टोटल कितने सरफेस है इसके अंदर, 6 सरफेस है और पर सरफेस क्या है इसका, स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास साइड क्यूब। अब एक चीज और, डायगोनल ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पर देखो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो यहाँ पर सारी चीजें सेम होती है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 साइड का स्क्वायर, तो साइड तो बाहर आ जाएगी और फॉर्मूला हो जाएगा साइड इंटू √3। जैसे ही आप साइड का मल्टीप्लाई, जो आपको साइड की वैल्यू दे रखी है, साइड का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो आपके पास डायगोनल ऑफ क्यूब आ जाएगा, है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और सारे फॉर्मूले लिख कर और अच्छे से याद कर लें, फिर हम आगे की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की। जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सिलेंडर।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर जो है हमारा वो है सिलेंडर। देखो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर इस शेप का होता है सिलेंडर, इस तरीके का है ना। अब सिलेंडर के अंदर ऊपर वाला जो सरफेस होता है ये होता है सर्कल, क्या होता है, सर्कल। नीचे वाला जो होता है फेस वो भी क्या होता है, सर्कल। और जो बीच में जो फेस होता है वो होता है कर्व। कैसा होता है, कर्व, यानी कि घुमा हुआ। आपने आपके घर पर ड्रम देखा होगा जिसके अंदर हम अपना खाने पीने का अनाज वनाज भरते हैं, जिस ड्रम के अंदर स्टोरेज करके रखते हैं, तो वो ड्रम जो होता है वो सिलेंडर शेप का होता है, ठीक है। इसके अंदर दो तो सर्कल हो जाएंगे प्लस एक कर्व हो जाएगा, है ना, इस शेप का होता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल तो हमारे पास ड्रम है। उसके बाद जो आपके घर पर पाइप होते हैं ना, पाइप लाइन्स होती है, वो भी किस शेप की होती है, वो भी इस सिलेंडर शेप की ही होती है, ठीक है। अब देखो सर्कल के अंदर एक चीज होती है वो होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस। सर्कल के अंदर होता है रेडियस, ठीक है। तो इसके अंदर रेडियस होगी और एक होगी इसकी पूरे की हाइट, जिसको हम h से लिखेंगे और रेडियस को हम स्मॉल r से लिखेंगे, ठीक है। हाइट को किससे लिखते हैं हम, h से, और रेडियस को हम लिखते हैं r से। अब इसके अंदर दो तीन तरह के इसके भी फॉर्मूले होंगे, जैसे कि एक होता है CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया। अब जब हम क्यूब और क्यूबॉइड में जा रहे थे तब हम उसको LS से बोल रहे थे और यहाँ पर हम इसे CS से बोल रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि CS और LS से कुछ अलग अलग है, नहीं, दोनों एक ही बात है। उसको लेटरल सरफेस एरिया बोल रहे थे, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक कर्व भी होता है इसके अंदर, है ना, तो उस वजह से इसको कर्व सरफेस एरिया बोल रहे हैं। फॉर्मूला हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया का 2πr(h), है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट TS की, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr(h + r), है ना, ये कर्व सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाएगा, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, है ना, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट, ये बात हो गई हमारे सिलेंडर की। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके फोर्थ स्ट्रक्चर की। जो फोर्थ स्ट्रक्चर है इसका वो है कॉन, ठीक है। कॉन के अंदर क्या होता है, देखिए कॉन ये ऐसा होता है, जैसे हमारे जोकर की टोपी होती है ना, कैप ऑफ जोकर, वैसे, है ना, ये होता है। इसके अंदर तीन तरीके की चीजें होती है। सबसे पहले तो एक इसके ऊपर वाले सर्कल की रेडियस, एक इस पूरे की हाइट जिसको h से लिखते हैं, और एक होती है इसकी स्लैंट हाइट जिसको हम l से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, l से, स्लैंट हाइट। अब इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर एक सर्कल होता है प्लस एक कर्व एरिया, एक कर्व होता है ना। इसका एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, एक तो आइसक्रीम कोन और एक कैप ऑफ जोकर, है ना। अब इसके CSA की बात करें तो इसका जो CSA होता है उसका फॉर्मूला होता है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास πr(l). L क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है ना। उसके बाद हम बात करें इसके TSA की, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है πr(l + r). अब बात करें हम इसके वॉल्यूम की, तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πr²h, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें h और r दोनों दे देता है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमको l नहीं देता, यानी कि स्लैंट हाइट नहीं देता है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो उसका फॉर्मूला होता है l = r² + h², ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके ये फॉर्मूलाज हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया इस एक्सरसाइज का। इसमें दो चीजें बाकी रह रही है अभी, स्फेयर और हेमिस्फेयर। तो उसके जो फॉर्मूला है
वो जब हम उस एक्सरसाइज को करेंगे तो उसी टाइम में आपको उसके साथ साथ में बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी जानकारी कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो, और कुछ हम इसमें अच्छा कर सकते हो तो आप जरूर हमें कमेंट में बताएं कि इस तरीके से हम इसमें और सुधार कर सकते हैं, और आपकी राय जरूर मानी जाएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।